तो आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि फिजिक्स का सेंटअप एग्जाम जो है वो आपका 30 अक्टूबर को, ठीक है, अलग अलग डेट में अलग अलग कॉलेज में होने जा रहा है। तो फटाफट से जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दे ताकि क्लास जो है वो यहाँ पे शुरू किए जा सके। ठीक है, चलिए सभी को राधे राधे और सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज भी हम लोग टोटल, जैसा कि पता है कि सेंटअप एग्जाम में भी 70 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आपको 35 प्रश्नों के जवाब जो है वो वहां पे देने होंगे। जो कल की क्लास के टॉपर थे उनका नाम जो है वो आपकी क्लास के लास्ट में बता दिया जाएगा, है ना। कल आपकी केमिस्ट्री क्लास हुई थी तो कल की क्लास की टॉपर की नाम जो है लास्ट में दिया जाएगा। तो चलिए सभी को शेयर कर दीजिए। आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? तो सारे क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोग को देने जा रहे हैं। ठीक है, रेडी है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए बहुत अच्छे, तो क्लास की शुरुआत यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग रेडी हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता। पहला सवाल ध्यान से आंसर करिएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखो F बराबर दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, P बराबर क्या होगा, है ना। तो P बराबर कितना होता है, 1/F होता है ना। इस कंडीशन में 1/20 और यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो सही जवाब होगा 5 डायोप्टर, है ना। ऑप्शन नंबर डी +5 डायोप्टर टिक करना है क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में पावर पॉजिटिव होगा। +5 डायोप्टर के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, बीटीएस, अंजलि, मुस्कान, सोनू यादव, बहुत अच्छे, अभिराज, चलिए जबरदस्त, खुशबू। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होती है। पूछा क्या गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल व्हेन लाइट इज रिफ्रेक्टेड। प्रकाश कहां से रिफ्लेक्ट करती है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। कांच से जल में, जल से कांच में, जल से वायु में या कांच से वायु में। अब आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट एकदम आंसर लगाइए और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर आप लोग भूल जाएंगे। चलिए आंसर लगाइए फटाफट। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच से वायु में। डी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बहुत अच्छे, विशाल मधेशिया, चौरसिया, एमडी रावल, शिवम सिंह पटेल, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश को जो 7 रंगों में तोड़ा जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड। अब फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट एकदम आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के 7 रंगों की तोड़ने की क्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है। आंसर लगाएंगे फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा 3 का राइट आंसर होगा वन विक्षेपण। क्या कहते हैं, वन विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल। आकाश आखिर नीला रंग का क्यों दिखाई पड़ता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। आकाश के नीले रंग का कारण बताएं। फटाफट आंसर लगाइए बहुत बच्चे, बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर आ रहा है। एकदम ध्यान से आंसर लगाओ, क्वेश्चन को देखो, समझो, है ना, उसके बाद आंसर लगाइए। आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी आंसर लगाइए, इससे याद हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में। सी के साथ जो भी गए, प्रकाश का परिकर्णन, है ना। याद रखिएगा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के परिकिरणन के द्वारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल धमाल आंसर है आपका।
बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को समर्थन करती है? कौन सी परिघटना जो है प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को समर्थन करती है? अब आंसर लगाइएगा फटाफट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 में धुआंधार आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जबरदस्त, अभिराज क्या बात है, राजेश कुमार, सिग्मा, रंजन, सोनू यादव, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए, तब तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R। अगर डायमीटर को भैया आधा कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस अब क्या होगा? डायमीटर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं एग्जाम में, धमाल आंसर लगाइए। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12 का। देखो आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्वेश्चन मिल रहा है वैसे आंसर लगा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्वेश्चन पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा। ए के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, संधारित्र के समांतर योजन में, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह राशि कौन सी है? The quantity which is same for each condenser for parallel grouping of condenser is। संधारित्र के समांतर योजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या होती है? 30 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे, याद रखेंगे विभवांतर जो है सभी के लिए क्या होता है? समान होता है, सी। चलिए राजेश, सिग्मा, तब्बू, बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर आया है। अगला सवाल देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है? द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा है, इसका ध्यान से आंसर कीजिएगा। देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है, लेकिन विशिष्ट आवेश जब पूछेगा तो विशिष्ट आवेश होता है 1.8 इंटू 10⁻11 है ना, कूलम पर केजी। तो सी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छी, सिंघम, खुशबू, सुमन, रावण भाई, बदमाश छोरा, सुल्तान, बहुत अच्छे, सभी का जबरदस्त आंसर, जबरदस्त, ऐसे एकदम धमाल मचाते रहे। चलिए अगला सवाल। किसी चालक को, देखिए क्या पूछा है, किसी चालक को ई विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग का मान क्या होगा? चलिए अब आंसर लगाएंगे। किसी चालक को ई विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में धमाल मचाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, सी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम रगड़ के आंसर किए हैं। एक आवेश होता है बच्चा और एक विशिष्ट आवेश होता है सिग्मा, दोनों में बहुत अंतर है, विशिष्ट आवेश और आवेश में, है ना। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, एक आदर्श आमीटर का, ध्यान देंगे आमीटर पूछा है, वोल्टामीटर नहीं पूछा है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर। इसका एकदम ध्यान से आंसर कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, सोनू, AK चौरसिया, सुल्तान किंग, चंदन कुमार राम, क्या बात है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? हाई प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध या ऑप्शन नंबर डी? आदर्श आमीटर का प्रतिरोध पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए बहुत अच्छे, तब्बू, अमन, BTS आइलैंड, बहुत अच्छे, सी के साथ गए हैं, शून्य प्रतिरोध, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं जबरदस्त आंसर है। चलिए अगला सवाल। चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? पूछा गया है द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण पूछा गया है, उसे क्या कहते हैं? नमन कोण,
दिक्पात, सी या डी? चलिए आप धड़ाधड़ आंसर करेंगे। चलिए बदमाश छोरा जय परशुराम एकदम नारा लगा रहे हैं, क्या बात है। चलिए निखत, विशाल, तब्बू, सिंह, शिवम, बहुत अच्छे। दिक्पात के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धुआंधार आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत शानदार। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारिता की 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इनको न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता क्या होगी? पूछा गया है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता की 3 संधारित्र है आपके पास, है ना, सभी का इतना ही है, पहला का भी 6 है, दूसरा का भी 6 है और तीसरा का भी 6 है, इनके द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 18। देखो न्यूनतम पूछेगा तो क्या करेंगे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 का मान कितना हो जाएगा, 3/6 यानी 1/2, इसको उलट देंगे तो 2, न्यूनतम आपका 2 हो जाएगा और मैक्सिमम पूछेगा तो 3 बार यानी कि 18, मैक्सिमम आपका 18 हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें न्यूनतम भी पूछा है और मैक्सिमम भी पूछा है, ठीक है। तो सी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। अनब, रंजन, रावण, खुशबू, बीटीएस आइलैंड, उर्मी राठौर, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है, कौन सी किरण चुंबकीय क्षेत्र पर विक्षेपित नहीं होती है? पूछा गया है वह कौन सी किरण है जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होगी? बीच ऑफ द फॉलोइंग रे इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब आंसर लगाइए, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए धाधा आंसर लगाएंगे, वह कौन सी किरण है जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती? अल्फा, बीटा, गामा या धन किरणें? कौन सी किरण? चलिए अमृता, देशी बाई, कुशवाहा, रंजन, बहुत अच्छे आंसर लगाते रहे। गामा किरण, बहुत अच्छे आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं गामा, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए सुल्तान किंग, सोनू यादव, एमडी रावण, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित होता है? डायनेमो का जो कार्य का सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है? द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, प्रेरित चुंबकत्व पे या प्रेरित विद्युत पे? 38 नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है? एकदम ध्यान से आंसर लगाना है। अच्छा सर, रावण नहीं रवान बोलिए। चलिए सॉरी एमडी रवान, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है। बदमाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिल्कुल राइट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक। अब इसमें गलती मत करना, इस क्वेश्चन को कितनी बार आप लोग को रटवाए होंगे। क्या है कि अगर आप भी इंटर परीक्षा 2024 में 90% मार्क्स लाना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन सेटर से बनवाया गया क्वेश्चन ही पढ़ें, जो कि उसके अलावे आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। 90% मार्क्स दिलाने वाला असाइनमेंट लें और एग्जाम में जाके तहलका मचा दें, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। इसे लेने के लिए आपको करना क्या है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका अवेलेबल है, ठीक है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हिंदी इंग्लिश या ऑल सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 1000 रुपये लग जाते हैं, और वहीं सभी सब्जेक्ट का लेते हैं तो 1300 रुपये लगता है। कोई एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो आपको 400 रुपया में कोई एक सब्जेक्ट मिल जाता है, और वही हिंदी इंग्लिश का लेते हैं तो 400 में दोनों मिल जाता है। लेने के लिए आपको इस नंबर पे 9504510500 पे, इस नंबर पे आपको सारे पेमेंट जो है वो करने हैं फोन पे या गूगल पे के माध्यम से। पेमेंट के जस्ट बाद आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज
भेजना है और इस असाइनमेंट को व्हाट्सएप पे ही आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकलवा के भी आप पढ़ सकते हैं। ध्यान देंगे, इसके अलावा एग्जाम में आपको कुछ नहीं पूछेगा, सारा क्वेश्चन आपके इसके अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये आपका जो असाइनमेंट तैयार किया गया है वो बिहार बोर्ड को क्वेश्चन सेटर से तैयार करवाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं। तो इसके अलावा एक भी क्वेश्चन पूछने के कोई चांसेज ही नहीं है। तो जबरदस्त इसका फायदा उठाइए और एग्जाम में जाके तहलका मचा दीजिए। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? 39 का आंसर लगाइएगा। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? एक क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, तो है ना। चलिए, राधे राधे देसी हुआ, बहुत अच्छे। निकट, अंजलि, बीटीएस, सिंह, शिवम, सुमन, बहुत अच्छे, है ना। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ चुका है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल देखते हैं क्या है। यदि परिपथ, देखिए क्या पूछा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I वोल्टेज B का कलांतर फाई हो तो धारा का बाटहीन घटक क्या होगा? धारा का बाटहीन घटक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 में I cos फाई, I tan फाई, I sin फाई या I cos स्क्वायर फाई? चलिए, पूजा, श्वेता, समन, इकबाल, है ना, रब्बान भाई, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकदम याद रखिएगा, I sin फाई। चलिए अगला सवाल। एक उत्तल लेंस जिसका दिया गया है n 1.5 है, पानी का भी दिया गया है अपवर्तनांक 1.3, इसको बोल रहा है उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो क्या व्यवहार करेगा? जब उत्तल लेंस को पानी में डुबा दिया जाएगा तो वो कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह या बर्तन दर्पण की तरह? उत्तल लेंस है, उसको उठा के पानी में डुबा दिया जाए तो कैसा व्यवहार करेगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर पूछा है। चलिए, एकदम ध्यान से आंसर करेंगे बच्चे, और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं लाइक और शेयर एकदम दबा के कर देना है, ठीक है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आप पूरी क्लास कर रहे हैं तो। चलिए, बहुत अच्छे, राइट आंसर आ चुका है, उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। राइट आंसर है कन्वेक्स लेंस। चलिए, खुशबू, अनब, सोनू, शमन, बिहारी, ब्रांड, अमित, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल 44, किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? पूछा गया है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसका आंसर लगाइएगा। Which one of the following has maximum refractive index? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? कांच का, पानी का, लोहा का या हीरा का? अब इसको पकड़ के आंसर लगाइए, इसमें गलत नहीं करना है। चलिएगा, किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? क्वेश्चन नंबर 44, बहुत अच्छे, राइट आंसर आ चुका है हीरा का, डायमंड का। चलिए, एक एक बच्चा बिल्कुल सही जवाब करते हुए, श्वेता, बीटीएस, उर्मी, सोनू, श्वेत, बहुत अच्छे, अनप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं बहुत अच्छे, श्वेता, जबरदस्त। ऑप्शन नंबर डी, डायमंड, क्या बात है। चलिए अगला सवाल, आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है? आंख की किस बीमारी को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं? देखिए, ये पूछा है, सिलेंडरिकल लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल। आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आंसर लगाइएगा, किस बीमारी को दूर करने के लिए? दीपू सिंह चौहान, बहुत अच्छे, अंजलि सिंह, शिवम, तब्बू। चलिए 45, याद रखेंगे, अविंदुकता, है ना, एस्ट्रोगैमेटिज्म, एस्ट्रोगैमेटिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोगैमेटिज्म, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली के लपेटों की संख्या दी गई है। प्राइमरी N1 है और सेकेंडरी N2 है, तो पूछा गया है कौन सा रिलेशन सही होगा? इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली दें। प्राइमरी N1 है और सेकेंडरी भैया N2 है, तो पूछा गया है कौन सा रिलेशन सही होगा? N1 बड़ा होगा या N2 बड़ा होगा या बराबर होगा? और इसमें बिल्कुल गलती नहीं करना। बहुत अच्छे विश्वनाथ, लाइव फन,
खुशबू, श्वेता, बिहारी, ब्रांड, बहुत अच्छे। अफजल अंसारी, बिल्कुल सही जवाब है। N2 जो होगा वो N1 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे क्या पूछा गया है। वायु में स्थित, देखिए क्या पूछा है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा। बदमाश छोरा, लव यू सर, लव यू टू भाई। चलिए बहुत अच्छे। 16 सोनू, अनप, तब्बू, अंजलि, पांडे, अफजल, बहुत अच्छे। 16 का राइट आंसर आ चुका है बच्चा। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे, बी के साथ। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है। 64 समरूप बूंदें दी गई है, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। बहुत इजी सवाल है। 64 से क्या निकलेगा 4 और यहाँ पे दिया गया है 5। अब आंसर लगाइए। 64 समरूप बूंदें जिनकी प्रत्येक की धारिता 5 है, मिलकर बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। क्या बात है सुमन, दीपू, निखत, मनोज मौर्य, बहुत अच्छे मनोज, ऐसे एकदम आंसर लगाते रहे। सिंह, शिवम, सही जवाब होगा 20 माइक्रोफैराड, है ना। 4 × 5, बहुत अच्छे। 20 के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धुआंधार आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो इनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। पहला बल्ब जो है वो 60 वाट का है, दूसरा बल्ब जो है वो 40 वाट का है। बोल दिया जा रहा है दोनों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो इसकी सम्मिलित शक्ति जो होगी वो कितने वाट की हो जाएगी। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो एकदम ध्यान से आंसर कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब को 33। एकदम ध्यान से आंसर करेंगे, बहुत अच्छे। 24 वाट की हो जाएगी, है ना। कितने वाट की हो जाएगी, 24 वाट की हो जाएगी, है ना। चलिए बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर लगाए हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा भैया, 24 वाट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100/2400, है ना। और यहां से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 वाट का। क्लियर है, डी के साथ जाएंगे। चलिए डी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है प्रेरणिक प्रतिघात जो है वो क्या होता है। प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है। प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा, 34 का आंसर लगाएंगे। प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा, 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से आंसर लगाएंगे। प्रेरणिक प्रतिघात का मान पूछा गया है। अमृता, मनोज, शमन, चौरसिया, AK चौरसिया, रब्बान, खुशबू, विशाल, बहुत अच्छी। अंजलि पांडे, आंसर लगाते रहे एकदम बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए बहुत जबरदस्त। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा है। अच्छा ये तो हो गया 60 वाट 40 वाट हो गया ना, चलिए डबल हो गया। चलिए अगला सवाल, यदि किसी खोखले गोलीय, पूछा गया है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर विभव क्या होगा। एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, उसको बोल दिया जा रहा है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाए तो उसके अंदर जो है पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, विभव क्या हो जाएगा। शून्य हो जाएगा, पॉजिटिव यूनिफॉर्म हो जाएगा, या धनात्मक असमरूप हो जाएगा, या डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फुलेंद्र चौधरी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। श्वेता, सुमन, बहुत अच्छे। रब्बान, बिल्कुल सही जवाब है। दीपू, दीवाना, क्या बात है। 6 का राइट आंसर, जितने बच्चे ए के साथ गए हैं शून्य, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल,
खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धाराओं का योग क्या होगा। पूछा गया है द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी। खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धाराओं का योग क्या होगा। शून्य, अनंत, धनात्मक या ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, एकदम रगड़ के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बिहारी ब्रांड, मनोज, दीपू दीवाना, बीटीएस बहुत अच्छे आंसर लगाते हुए, शमन इकबाल बहुत अच्छे एकदम आंसर लगाते रहे। अंबिका यादव थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लें, बिल्कुल दिखेगा। बहुत अच्छे, राइट आंसर है शून्य होगा, है ना। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल t दिया गया है, महत्तम चाल v है, तो क्या होगा। इफ t is टाइम पीरियड एंड v is मैक्सिमम स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो साइक्लोट्रॉन में पूछा गया है क्या होगा। t किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइएगा। t किसके प्रोपोर्शनल होगा। बिहारी जेडाई राम राम, चलिए राम राम जी। दीपू सिंह, विशाल बहुत अच्छे आंसर लगाते रहे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकदम ध्यान से आंसर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक पूछा गया है ना। द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक। आप धमाधम आंसर करेंगे कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। 90 डिग्री, 1, 0 या 180 डिग्री। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक। अब रगड़ के आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। चलिए, सुमन, बिहारी, अमृता बहुत अच्छे, दीपू दीवाना, AK चौरसिया बहुत अच्छे बच्चे। 20 का राइट आंसर है 0, है ना। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, 0। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे क्या पूछा है। 21 बायो-सवार्ट का गणितीय सूत्र पूछा गया कि बायो-सवार्ट का गणितीय सूत्र क्या होता है। बायो-सवार्ट का गणितीय सूत्र क्या होता है। अब आंसर लगाएंगे बायो-सवार्ट का गणितीय सूत्र क्या होता है। चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट। बायो-सवार्ट का गणितीय सूत्र, देखो बायो-सवार्ट का गणितीय सूत्र का फॉर्मूला की बात कर ली जाए तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, एकदम याद रखिएगा, है ना। RQ होता है, R² नहीं होता है, ठीक है। ए के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है ऑप्शन नंबर 1। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। निकेल, निकेल के बारे में पूछा गया है कि निकेल क्या है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। आंसर लगाएंगे धराधर तरीके से। निकेल क्या है, निकेल की बात की गई है बच्चा और बोल रहा है कि निकेल क्या है। 22 अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय क्या है निकेल। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी। देखो निकेल की बात कर ले भैया तो ये आपका सी में आता है, फेरोमैग्नेटिक। बहुत अच्छे दीपू, शिवम, मनोज, सोनू यादव बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है एक अभ्युत्तर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का वर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। लेंस का फोकस दूरी पूछा है, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या हो जाएगा। बिहारी ब्रांड रगड़ के आंसर एकदम सी, क्या बात है बिहारी ब्रांड। अमित, अनब, BTS, बुलेंद्र चौधरी, बदमाश छोरा बहुत अच्छे। 23 का राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धुआंधार आंसर किए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है प्रकाश की एक किरण, है ना, कांच से पानी में संचयित करती है तो क्रांति कोण का मान बताना है। कांच से कहां जा रही है, पानी में, और कांच का वर्तनांक 3/2 और पानी का वर्तनांक 4/3 है। 24 में ध्यान से आंसर करेंगे, है ना। कांच का वर्तनांक कहां है, देखो कहां से जा रही है तो ग्लास से जा रही है वाटर में,
कहां से जा रही है? पानी में। अब ध्यान से आंसर कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, पानी में जा रही है ना, तो 4/3। कहां से जा रही है? कहां से जा रही है? इसको 4/3 और ये हो जाएगा कितना? 2/3, उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 8/9, है ना। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, दीपू, भूलेंद्र, बीटीएस साइलेंट, अर्नब बहुत अच्छे, दीपक प्रजापति, क्या बात है। चलिए जबरदस्त। अगला सवाल देखेंगे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच का कलांतर क्या होगा? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रे रीचिंग एट पॉइंट इज। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो किरणों के बीच का कलांतर पूछा जा रहा है बच्चा। अब आंसर लगाएंगे 25 में, रगड़ के आंसर कीजिए क्या होगा सही जवाब? 25। चलिए बहुत अच्छे दीपू दीवाना, क्या बात। भूलेंद्र नवरात्रि में है, क्या बात है बच्चा, नवरात्रि की हुई है, जबरदस्त। बिल्कुल जीरो के साथ जितने बच्चे गए हैं तहलका मचा दिए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, एकदम बम फोड़ दिए, बहुत अच्छे। शिवम सिंह पटेल, श्वेता कुमारी, बहुत जबरदस्त, अंजलि पांडे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का क्या इक्वल होगा? एक ही तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन है और एक ही तरंगदैर्घ्य का फोटोन है, तो दोनों में पूछ रहा है समान क्या होगा? सेम वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का, तो दोनों में क्या समान होगा? ऊर्जा, वेग, संवेग या कोणीय संवेग। जब इलेक्ट्रॉन और फोटोन का दोनों का वेवलेंथ समान दिया हुआ है तो बोल रहा है क्या इक्वल होगा इसका? 26 में ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर लगाएंगे। अच्छा भूलेंद्र, मेरा नाम प्रिया है। चलिए बहुत अच्छी प्रिया, नवरात्र में है, बहुत अच्छी बात है ना। माँ दुर्गे की शक्ति बनी रहे कि एग्जाम में जाके आप धमाल मचा दें। चलिए बहुत अच्छे, 26 का राइट आंसर संवेग के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? जेड स्क्वायर के, जेड के, जेड इनवर्स के या जेड इनवर्स 2 के, किसके समानुपाती होती है? 27 में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, छोड़ के एकदम नहीं आना है ना। समानुपाती होती है किसके? 1/z स्क्वायर की। 1/z स्क्वायर तो है नहीं, तो z का पावर -2 कर सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे दीपू दीवाना, बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, चलिए क्या बात है, जबरदस्त। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए सही जवाब पूछ रहा है। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पी प्रकार के जो अर्धचालक होगा उसमें अशुद्धि के रूप में हम किसका यूज करेंगे? ध्रुपी सिंह, बहुत अच्छे आंसर लगाते रहे। अमृता, बहुत अच्छे। बोरॉन, बिस्मथ, आर्सेनिक या फास्फोरस, 4 ऑप्शन है, एकदम ध्यान से आंसर करेंगे। पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखें किसका प्रयोग करते हैं। सही जवाब है बोरोन। राइट आंसर क्या होगा? बोरोन के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछी गई है। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? ठीक है, ये 5 है और ये 4 है, तो क्या हो जाएगा? 1/4 और 1/5 है ना, यानी कितना आ जाएगा? 9/20, तो 20/9 है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 70 क्वेश्चन ही है सोनू यादव, 70 क्वेश्चन डेली होता है,
आज भी 70 क्वेश्चन ही है, टेंशन नहीं लीजिए, बस सीरियल नंबर अलग अलग है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं, एकदम राइट आंसर है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सिंह शिवम बहुत अच्छे, अनब प्रणब, श्वेता कुमारी बहुत जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है मॉडम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है। मॉडम किसमें प्रयुक्त होती है? मॉडम इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन के लिए, डीमॉड्यूलेशन के लिए, दृष्टिकरण के लिए, या मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन दोनों के लिए। मॉडम वह युक्ति है जो किसमें यूज होती है? ध्यान से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मॉडम जो है वो यूज होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों के लिए। जितने बच्चे डी के साथ गए एकदम धुआंधार आंसर किए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे सिंह शिवम, अनब, सोनू बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है, आंसर लगाएंगे। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 2.25 जूल, 2.35 जूल, माइनस या माइनस। अब माइनस प्लस का खेल है। निकाय की विद्युत की स्थिति ऊर्जा, बहुत अच्छे। जितने बच्चे सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होगा? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज। चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का रगड़ के आंसर करें। चलिए आंसर लगाएंगे। बहुत अच्छे दीपू दीवाना, क्या बात है। तब्बू, सोनू, बदमाश छोरा, विशाल, चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है। अनब परवीन बिल्कुल सही जवाब है। शून्य के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए अगला सवाल, ये 60 बार तो हो गया था। प्रेरणिक प्रतिघात पूछा गया है कि भैया प्रेरणिक प्रतिघात जो है वो क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पूछा गया है। अब इसका आंसर लगाइएगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बताए थे। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान पूछा गया है, इसमें कोई भी गलत नहीं करेगा। 34 में इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? बहुत अच्छे, 34 का राइट आंसर आ चुका है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम तहलका मचाए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, एक एक बच्चा का, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, और याद रखिएगा अभी रात के 9 बजे है ना, अभी रात के 9 बजे हिंदी की धुआंधार क्लास चलेगी। हिंदी के सारे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं रात के 9 बजे, तो बिल्कुल रात के 9 बजे भी आप लोग को जरूर से जरूर जुड़ना है। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है इतना, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? है ना, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसको निकालने के लिए बताए थे 1/1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 करके निकालते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए बहुत अच्छे, एकदम रात 9 बजे जुड़ना है सभी को, और हिंदी में भी एकदम तहलका मचा देना है। 100 में 100 एकदम करके आना है। आज हिंदी रात 9 बजे होगी, है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुवत बल आघूर्ण का मान क्या होता है? बल आघूर्ण का मान पूछा गया है 36 में। अंजलि पांडे सर, कल हम सो गए थे क्लास करते करते। हाँ, आपको कल क्लास में बहुत नींद आ रही थी, आप पूछ भी रहे थे सर क्या करे क्या करे। एक और बच्चा था जिसको नींद आ रहा था, एक देसी भाई कुशवाहा को नींद आ रहा था।
चलिए 36, आज नींद एकदम तोड़ के आइएगा, पानी में रख लीजिएगा सामने में, जब नींद आएगा तो आंख पे मारिएगा। चलिए 36 का राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी शमीर खान, श्वेता, दीपक, राजीव, बहुत अच्छे बच्चे, निखत, परवीन, बहुत शानदार। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर, शून्य, अनंत या चुंबकीय क्षेत्र पे निर्भर। अब आंसर लगाएंगे 37 का। पूछा है अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे 37 का धमाल आंसर क्या होगा, है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का पूछा गया है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रवृत्ति कैसी होती है? तो याद रखेंगे इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, स्थिर होती है ना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं, जबरदस्त तरीके से सही आंसर है आपका। चलिए अगला सवाल, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है? डायनेमो, द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है 100% पूछेगा ही पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछता है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, प्रेरित चुंबक पे या प्रेरित विद्युत पे। 38 का लगा के आंसर करेंगे कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आखिर किस पे आधारित होता है। चलिए आरती, उर्मी राठौर, बदमाश छोरा, निखत, क्या बात है, समीर, सोनू, सुमन। चलिए सभी का आंसर आ रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछा है, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक, ये तो हो गया ना, चलो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये भी हो गया 43, ये भी हो गया। चलिए हाँ आंख के, ये भी हो गया। नेक्स्ट चलिए यहां से देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी दूरी पर, देखिए क्या पूछा है, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेश कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। किसी दूरी पर स्थित दो आवेश कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, तो उनके बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल का मान क्या होगा? पूछा क्या गया है, किसी दूरी पर अवस्थित आवेशित कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, तो उनके बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल का मान क्या होगा? देखिए कुछ बच्चे जो है सब्जेक्टिव के लिए बोलते रहते हैं। एक चीज मुझे बताइए कि सब्जेक्टिव अगर मैं लाइव क्लास में कोई भी अगर यूट्यूब पे दे रहा है तो उसका क्या फायदा होगा? क्या सब्जेक्टिव देखकर आप याद कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सब्जेक्टिव जो है वो आपको लिखकर याद करना होगा, आपके पास असाइनमेंट या नोट्स जो भी आपका है उससे आपको याद करना होगा, देखकर सब्जेक्टिव याद नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस चीज को समझिए। ठीक है, सब्जेक्टिव देखने से कुछ नहीं होगा आपको। ठीक है, और आपके लिए आपको बता दें कि असाइनमेंट भी दिया जा रहा है। जिनको टेंशन है कि हम क्या पढ़ें सर, 90% 80% मार्क्स लाना है, ठीक है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा असाइनमेंट है जिसे पढ़कर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आपके लिए वो भी दिया गया है। आप किसी एक सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट का ले सकते हैं, और सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का कोई लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो कुछ भी, तो आपको 400 रुपीज लग जाता है। और वहीं और सब्जेक्ट लेते हैं 1300 लग जाता है। हिंदी इंग्लिश का 400 लग जाता है। इससे बाहर आपका कुछ पूछेगा ही नहीं पूछेगा। तो आंख बंद करके इसे याद कीजिए, 2-3 महीना में कहानी खत्म। और इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है फोन पे या गूगल पे से, और पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है, और व्हाट्सएप पे पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा, और इसे ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं, आपकी मर्जी है, प्रिंट आउट निकलवा के भी पढ़ सकते हैं, या मोबाइल में रखकर, लैपटॉप में रखकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, दुनिया जहान कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें सब आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन पे हम लोग थे, तो राइट आंसर आ चुका था 52 का। जबरदस्त तरीके से ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है 4F, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, एक फिगर दिया गया है और बोल रहा है इसमें आई की वैल्यू क्या होगी। आई की वैल्यू क्या होगी? अब आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से 53 में।
देखिएगा आई की वैल्यू क्या होगी 53 में रगड़ के आंसर करेंगे। आई की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फिगर। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे 53। बहुत अच्छे, सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, समीर वगैरह सबका आंसर सही आ चुका है। दीपू दीवाना, क्या बात है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने समय में, देखो क्या पूछा है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। शमीर खान बहुत अच्छे आंसर लगाते रहे एकदम। सुल्तान किंग, शिवम सिंह पटेल, लूलिया, अच्छा लूलिया टाइटल लगा लिए। चलिए आंसर लगाएंगे, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर तो सभी बच्चा का सही होना चाहिए। क्या कहते हैं उसे, अर्धायु कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। बहुत अच्छे, शानदार, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, ताप बढ़ने से अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगी। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए ये पूछा है कि अगर ताप बढ़ा दें किसी भी चीज का, लेकिन यहाँ पे अर्धचालक बोला है, अर्धचालक का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। चार आंसर है, बढ़ जाता है, घट जाता है, कांस्टेंट रहता है या शून्य रहता है। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए समीर, दीपू, अनब, सिंघम, शिवम सिंह, उर्मी राठौर, बहुत अच्छे, याद रखेंगे 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। देखिए यहाँ पे ताप बढ़ने से प्रतिरोध जो है वो घट जाता है ना, चालकता बढ़ता है लेकिन प्रतिरोध घटता है। बहुत अच्छे अंजलि पांडे, बिल्कुल सही जवाब है सलोनी। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के किसी स्थान पे टीवी टावर की ऊंचाई 245 मीटर है तो कितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा। टावर की ऊंचाई 245 मीटर है तो कितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण जो है वो पहुंचता रहेगा। 51 का आंसर लगाएंगे। बहुत अच्छे, 56 किलोमीटर, है ना। सी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, रेडियो सक्रियता का मात्रक पूछा गया है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब आंसर लगाएंगे 68 में धड़ाधड़ तरीके से। रईस खान, चलिए बहुत अच्छे आंसर लगा लिए। पूछा क्या गया, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। 68 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब क्या होगा, क्यूरी, है ना। क्यूरी होता है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा क्यूरी। नेक्स्ट, तनुकरण को मापा जाता है। तनुकरण को हम किस चीज में मापते हैं, तनुकरण को किस में मापा जाता है, डेसिबल में, साइमन में, ओम में या टेस्ला में। 69 का आंसर लगाइएगा बच्चा कि तनुकरण को आखिर किस में मापा जाता है। तनुकरण को, 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तनुकरण, इसका आंसर लगाइए फटाफट। बहुत अच्छे, डेसिबल में मापा जाता है। सही जवाब क्या है, डेसिबल के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जबरदस्त, अगला सवाल, शून्य केल्विन पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है। पूछा गया है शून्य केल्विन पर, एट 0 केल्विन द सेमीकंडक्टर बिहेव्स। शून्य केल्विन पर जो अर्धचालक होता है वो कैसा व्यवहार करेगा, अर्धचालक जैसा, सुचालक जैसा, कुचालक जैसा या इनमें से कोई नहीं। चलिए अनब, नेहा गुप्ता, दीपू दीवाना, AK चौरसिया, भुलेंद्र, निखत परवीन, बहुत अच्छे आंसर लगाते रहे। 70 का सही जवाब है कुचालक जैसा, है ना, बैड कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी का आंसर एकदम फटाफट तरीके से सही आ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है, चालक का प्रतिरोध एसआई मात्रक, शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं, क्रांति कोण अपवर्तनांक के बीच संबंध,
प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण, बल विक्षेपण क्षमता से क्या समझते हैं, है ना, प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, पोलराइड क्या है, सूक्ष्म तरंगे क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, लॉरेंज बल क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात क्या होता है, ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। तो ये सारे क्वेश्चन है कुछ जो आपको याद रखने हैं, बार बार देखने हैं। भंवर धाराएं क्या है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको लगातार आपको देखते रहना है। गॉस का प्रमेय हो गया, वन विक्षेपण रहित विचलन हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, प्रिज्म के लिए ये आपको है ना दिखाना है। सो निरक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, लेंज का नियम हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब बात कर लेते हैं कल की जो क्लास हुई थी, केमिस्ट्री की क्लास हुई थी, है ना, उसमें जो टॉपर थे, कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हुए थे केमिस्ट्री में, जिसमें सबसे ज्यादा विशाल का था, उसके बाद शिवानी 69, क्या बात है, शशिकांत 69, शमीर खान 67, निखत परवीन का 66 मार्क्स था, बहुत अच्छे। शॉर्ट स्टोरी 66, मुस्कान महाराज 65 और पूजा कुमारी का 62 था। तो आप लोगों को ढेर सारे कांग्रेचुलेशन, इसी तरीके से परफॉर्मेंस करते रहें और नए नए कीर्तिमान जो है वो यहाँ पे स्थापित करते रहें, ठीक है। अनंत प्रवीण पीडीएफ जो है वो आपको इस नंबर पे दिया जाएगा, ठीक है, इस नंबर पे, ठीक है, ये नंबर आपको शुरू में ही बता दिए, इस नंबर पे। और आपको यही बता दें, जो आज की जितने स्कोर आपने किया, आज आपने जितने स्कोर किया, ठीक है, अब आपको कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि 70 क्वेश्चन आज भी आपको दिए गए हैं और 70 में जितने क्वेश्चन सही हुए होंगे आप उस पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। AK चौरसिया बोल रहे हैं सर मेरा नाम आज भी नहीं लिखे। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे बच्चा नाम नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। आपको कमेंट करना है लाइव खत्म होने के बाद। आप क्या करते हो, लाइव में ही अपना बता देते हो, तो लाइव के बाद कमेंट से आपका उठाया जाता है, कमेंट आपका रहता ही नहीं है, ठीक है। तो जिसका जिसका रहता है उसका उसका यहाँ पे दिया जाता है। और अभी कुछ देर के बाद देखिए, अभी कुछ देर के बाद आपकी हिंदी क्लास होने वाली है, तो हिंदी क्लास में भी आपको जुड़ना है फटाफट तरीके से, है ना, हिंदी क्लास में भी जुड़ना है। देखिए तो हिंदी क्लास में कैसे जुड़ना है, यहाँ पे लाइव में जाएंगे, अभिषेक ट्यूटोरियल पे देखिए हिंदी क्लास लगी हुई है, तो रात 9 बजे आपको जरूर से जुड़ना है हिंदी क्लास में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन आज करेंगे, 100 बाई 100 आज क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ठीक है। लाइव चैट में आंसर करते हो चौरसिया जी, कमेंट कमेंट समझते हो कमेंट क्या होता है, कमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कमेंट आपको करना है, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा तब आपका स्कोर जो है वो वहां पे बिल्कुल दिखाई देगा, ठीक है। आज कितना क्वेश्चन हुआ अंजलि पांडे, तो आज 70 क्वेश्चन हुआ, आज भी 70 क्वेश्चन ही किए हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अभिराज, चलिए बहुत अच्छे कमेंट, पूरा नंबर अनब 66 है, लास्ट में कमेंट करना है बच्चा, ठीक है, अभी नहीं, अभी लाइव चल रहा है, लाइव में खत्म कर रहा हूं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे असाइनमेंट के लिए बोल रहे थे, एक बार समझ लीजिए असाइनमेंट क्या है। देखिए असाइनमेंट जो है, ठीक है, ये बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए है, और ये जो है वो आपको क्वेश्चन सेटर से बनवाया गया है, जिससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जिनके द्वारा ये तैयार करवाया जाता है, हर साल तैयार होता है, और हर साल इससे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप 80% 90% मार्क्स जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, दोनों मीडियम में, जो मीडियम में चाहे आप ले सकते हैं। लेने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग चार्ज है, तो ये चार्ज आपकी स्क्रीन पे है, कोई एक सब्जेक्ट का भी ले सकता है, मैथ बायो जो भी आप चाहें, कोई एक सब्जेक्ट का ले सकते हैं, तो ये 400 रुपीज में अवेलेबल है, और ऑल सब्जेक्ट का आपको दिया गया है यहाँ पे 1300। तो यहाँ पे लेने के लिए इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है, और पेमेंट के जस्ट बाद इसका स्क्रीनशॉट भेजना है, और आपको तुरंत पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकलवा के भी आप याद कर सकते हैं, या मोबाइल लैपटॉप में पढ़कर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी 100% गारंटी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रात के 9 बजे, जरूर से जुड़िएगा और हिंदी में धमाल मचाएंगे। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने पेरेंट्स